और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से जंगल में फायरिंग हुई है। मुठभेड़ में भागने में कामयाब हुए हैं नक्सली। जवानों ने मौके से कई हथियार भी जब्त किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बालाघाट से आ रही है, जहां पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से जंगल में फायरिंग हुई है। मुठभेड़ में भागने में कामयाब हुए नक्सली। जवानों ने मौके से कई हथियार भी जब्त किए हैं। बड़ी खबर आ रही है, मुठभेड़ से जुड़ी ये खबर है बालाघाट से, जहां पर जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से ही एक के बाद एक फायरिंग हुई है। फायरिंग की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मुक्ता पाठक का। मुक्ता, क्या जानकारी मिल पा रही है? बालाघाट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और नक्सली इस मुठभेड़ के दौरान भागने में कामयाब हुए हैं। क्या कुछ हथियार जब्त किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो है सुबह की घटना है, जब हॉक फोर्स जो है वो सर्चिंग करता है। तो जंगल में सर्चिंग कर रहा था, तो वहां 8 से 10 नक्सलाइट्स जो थे वो उनका आमना सामना हुआ। तो लगभग 1 घंटे तक फायरिंग हुई है। इसमें कोई हताहत या कोई घायल होने की सूचना नहीं है। और नक्सलाइट्स जो हैं वो भाग गए, भागने में कामयाब हुए, पकड़े नहीं गए, लेकिन उनका जो दैनिक जो उपयोग का सामान होता वो और कुछ हथियार जो है वो पीछे छोड़ गए हैं। तो अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है कि हथियार ये कौन से थे, क्या थे, क्योंकि कोई भी पुलिस जो है अभी फोन नहीं, पुलिस अधिकारी जो है वो फोन नहीं उठा रहे हैं। कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि फायरिंग हुई है। सुबह की घटना है। 8 से 10 नक्सलाइट्स थे। हॉक जो फोर्स होता है, जो नक्सलाइट्स की सर्चिंग करता है, वो कर रहे थे, तो आमना सामना हुआ था और 1 घंटे तक लगभग फायरिंग हुई थी। जी लगातार मुक्ता इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जहां पर खास तौर पर नक्सलियों से जुड़ी आती है। जंगल की तस्वीरें सामने आती है, किस तरह जंगल पर कब्जा करते हुए नक्सली नजर आते हैं, ये भी आती है। एक बहुत बड़ा कंसर्न आज भी नक्सलिज्म बना हुआ है। क्या कुछ और इसको लेकर सामने आ रहा है? क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि कई हथियार जब्त किए गए हैं उस पूरे जंगल से। जी बिल्कुल। जी, मैंने आपको बताया कुछ कुछ हथियार हैं और कुछ जो उनके रोजमर्रा के यूज की जो चीजें हैं वो हैं, लेकिन जो हथियार है उसकी हम पुष्टि इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन कितने हैं, किस मात्रा में हैं, कौन कौन से मेक के हैं, हम इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी पुलिस का अधिकारी जो है अभी फोन नहीं उठा रहा, उपलब्ध नहीं है। हमें आधिकारिक पुष्टि ऑफिशियली जो है वो एक कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सही है कि कुछ हथियार जो है वो बरामद हुए हैं। मुक्ता, क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार बालाघाट से खबरें सामने आई रही हैं, एमपी के अलावा छत्तीसगढ़ की भी बात की जाए तो कई ऐसे बेल्ट हैं जिन पर नक्सली खास तौर पर टारगेट करते हुए नजर आते हैं, जहां पर वो रहते हैं, पनपते हैं और कई ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं, जिसके खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है। और सेंटर की तरफ से भी इस बात पर हर बार जोर दी गई है कि इस एक तरफ पूरे नक्सलियों का खात्मा लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कंचन। लगातार हम देखते रहे हैं कि केंद्र में जो है इस तरह के एंटी नक्सलिज्म को लेकर, नक्सलाइट मूवमेंट को लेकर बैठक होती रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें करते हैं, जिसमें हर राज्य के हर बार इस चीज का जिक्र किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर